डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। इन दिनों जब यात्राओं पर कोरोना का पहरा लगा है, तब मेरा घुमक्कड़ मन अपनी यात्राओं को याद कर के खुश हो लेता है। स्टॉप। यादों के सफ़र में फेसबुक भी मदद करता है। स्टॉप। पुरानी पोस्ट की गई तस्वीरों को सामने लाकर। स्टॉप। यही हुआ अभी कुछ दिन पहले, जब फेसबुक ने 4 साल पहले की एक यात्रा की तस्वीर पेश कर दी। स्टॉप। साथ गए प्रवासी भारतीय यात्री ने भी ऑस्ट्रेलिया से 2 तस्वीरें ग्रुप पर यह लिखते हुए साझा कि इस दिन 4 साल पहले हम सब सही सलामत काठमांडू लौटे थे। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। हमारे 9 सदस्यीय दल में कुछ ऐसे भी थे जो पहले भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके थे। स्टॉप। वहाँ की यात्रा की इच्छा मेरे मन में भी सालों से थी। स्टॉप। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं किसी धार्मिक यात्रा पर निकलना चाह रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो प्रकृति ही दिव्य है। स्टॉप। मेरे लिए यात्रा यानी हजारों साल पुराना इतिहास और संस्कृति को जानने का अवसर। कैलाश पर तो फिर शिव परिवार का वास है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। काठमांडू पहुंचने पर हमें यात्रा की जानकारी दी गई और साथ ले जाने वाला किट, जिसमें हमें आगे के सफ़र का सामान ले जाना था। स्टॉप। बाकी वही छोड़ना था। स्टॉप। दूसरे दिन पहली बार पशुपतिनाथ के दर्शन किए। स्टॉप। जब हमने कैलाश यात्रा के लिए पहला पड़ाव नेपालगंज में किया, ऊपर पहाड़ पर खराब मौसम के चलते कार्यक्रम बदला और जैसे जहाज में आगे की उड़ान भरी, थोड़ा थोड़ा आभास हो गया कि आगे की यात्रा मुश्किलों भरी होगी, पर कितनी ये नहीं सोचा था। स्टॉप। एक छोटे से जहाज में चढ़कर 45 मिनट बाद हम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव सिमिकोट के छोटे से हवाई अड्डे पर उतरे। स्टॉप। खूब बरसात हो रही थी। स्टॉप। उबड़ खाबड़ रास्ते पर गले में कैमरा लटकाए भीगते भीगते, सर्दी से ठिठुरते पहुँचे एक घर पर, जिसे एजेंट होटल कहते हैं। स्टॉप। यहाँ हमें एक कमरे में 3 जनों को ठहरना था। स्टॉप। अगले दिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान नहीं भर सके। स्टॉप। उस गांव की पगडंडियों पर घूमते रहे। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। मैं हमेशा यात्रा में चाय की कोतली और ढेर सारे चाय के छोटे बैग और दूध का पाउडर लेकर चलती हूँ। स्टॉप। सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते चाय बनाए, सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रकृति के सौंदर्य का मजा गर्मा गर्म चाय के साथ लिया और 2 साथनियों को भी चाय पिलाई। स्टॉप। आखिरकार मौसम साफ हुआ और हमने हेलीकॉप्टर के हिल्सा की ओर उड़ान भरी। स्टॉप। 2 पहाड़ियों के बीच उड़ान
का वो पतला गलियारा बेहद खूबसूरत भी था और डरावना भी। स्टॉप। हिलना डुलना तक मना था। लगभग 25 मिनट बाद हम हिल्सा में उतरे। स्टॉप। हिल्सा नेपाल और चीन की सीमा का कुछ गिनती के मकानों वाला आखिरी गांव है। स्टॉप। हमें उसी दिन सीमा पर जाना था। स्टॉप। लेकिन ग्रुप के एक और सदस्य जिन्हें बस के साथ ही आगे की यात्रा करनी थी, खराब मौसम के कारण नहीं पहुंचे। स्टॉप। हमें पुलिस चौकी के कमरों में ठहरना पड़ा। स्टॉप। बिस्तरे जो मिले सो मिले। स्टॉप। न जाने कब धुले थे, यह सोच रजाई के नीचे और चादर पर अपने शॉल और कोट लगाए। दूसरे दिन हमें रस्सियों से बने हिलते डुलते पुल से नदी पार चीनी सीमा में कस्टम तक जाना था। स्टॉप। मैंने समझदारी इसमें समझी कि हाथ का सामान पार ले जाने के लिए कुली कर लिया जाए। स्टॉप। चीनी कस्टम से पहले दलाई लामा से संबंधित जो भी किसी के मोबाइल पर हो, उसे हटाने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा रोके जाने की आशंका रहती है। स्टॉप। मेरी यह चीन की पहली यात्रा थी। स्टॉप। मुझे यह निर्देश सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। खैर, कस्टम में जो समय लगना था लगा और हम बस की तकलाकोट के लिए रवाना हो गए। स्टॉप। वहां पहुंचने से पहले फिर एक बार कस्टम से निकलना पड़ा। स्टॉप पैरा।